Let we start our today's reading session. Chapter number 10 सत्यवान और सावित्री। प्राचीन काल में अश्वपति नाम का एक राजा था। उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सावित्री रखा गया। राजा के पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, इसलिए राजकुमारी का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ। वह बड़ी रूपवती, गुणवती और सुशील राजकुमारी थी। अपनी प्रिय पुत्री सावित्री के लिए योग्य वर न मिलने से राजा बहुत चिंतित रहते थे। राजा ने सावित्री को स्वयं अपना वर ढूंढने की अनुमति दे दी। एक दिन सावित्री अपने पति की खोज में वन की ओर निकल गई। वन में उसने एक सुंदर नवयुवक को लकड़ी काटते हुए देखा। सावित्री ने लकड़हारे से उसका नाम व पता पूछा। सावित्री ने उसको अपने मन में पति के रूप में स्वीकार कर लिया। महल में वापस आकर सावित्री ने सारी बातें अपने पिताजी को बताईं। उस समय नारद जी भी राजा को आशीर्वाद देने वहां आए हुए थे। नारद जी जैसे बुद्धिमान और ज्ञानी ऋषि ने राजा से कहा कि जिस सत्यवान से सावित्री ने विवाह करने का निश्चय किया है, उसका जीवन मात्र 1 वर्ष का ही शेष रह गया है। नारद जी के बार बार समझाने पर भी सावित्री अपने निश्चय पर अड़िग रही। सावित्री के पिता ने भी पुत्री को समझाते हुए कहा, प्रिय पुत्री, मैं भी सत्यवान को जानता हूँ। उसके माता पिता को उनके शत्रुओं ने राजगद्दी से उतार दिया था। वह अंधे हैं और जंगल में रहते हैं। सत्यवान वन से लकड़ियाँ काटकर और उन्हें बेचकर अपना व अपने माता पिता का गुजारा करता है। तुम्हारा पालन पोषण एक राजसी परिवार में हुआ है। भला उस निर्धन की झोपड़ी में तुम किस तरह रह सकोगी? सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, मैं सब कुछ जानती हूँ, फिर भी अपने निर्णय पर अड़िग हूँ। अंत में नारद जी के कहने पर राजा अश्वपति ने सावित्री की बात मान ली। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। सावित्री ने पतिव्रता धर्म का पूर्णता पालन किया। वह अपने पति सत्यवान के साथ वन में सुख पूर्वक रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा भी करने लगी। उसके सास ससुर भी उसकी सेवाओं से अपने भाग्य को सराह रहे थे। वह ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि सावित्री सदा सुहागिन रहे। इससे आगे की कहानी हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे।